गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। रश्मि बोधि प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम शंकराचार्य के आत्मशतक के ऊपर बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो आज ये बात करने वाले हैं श्रीमद् आदि शंकराचार्य का एक श्लोक है, पूरा स्तोत्र है, उसके एक श्लोक के ऊपर बात करेंगे। आदि शंकराचार्य जो 2500 साल पहले बहुत प्रभावी, बहुत ज्ञानी, परम ज्ञानी व्यक्ति हो गए। 8 साल के थे, छोटे थे 8 साल के, गुरु के पास गए, ज्ञान लेने गए। हमारे भारतीय संस्कृति में जीवन की परिपूर्णता, जीवन का हाईएस्ट पीक, जीवन की श्रेष्ठता, जीवन का फुलफिलमेंट इस बात में नहीं है कि पैसा कमा ले, कि कोई स्टेटस पा ले। इसको हमने कभी गिना नहीं है कि ये जीवन का परिपूर्ण सर्वश्रेष्ठ पीक है, ऐसा नहीं सोचा हमने। भारत में हमेशा ये सोचा है कि जीवन की परिपूर्णता ये है, श्रेष्ठता ये है, जीवन का हाईएस्ट लेवल ये है कि हम ये जान ले कि हम कौन हैं, खुद को पहचान ले। क्यों खुद को पहचान ले? क्योंकि जो आदमी खुद को नहीं जानता, खुद का अनुभव नहीं है, वो कितना भी सक्सेसफुल होने दो, पैसा होने दो, कुछ भी होने दो, वो अंदर से जीवन का अनुभव ऐसे होगा कि कभी सुख कभी दुख, कभी खुशी कभी गम। ये जीवन का अनुभव होगा सबका। अगर हम बाहर का सेल्फी निकालते हैं ना, अगर मन का सेल्फी निकालेंगे, वीडियो निकालेंगे अंदर से, तो सबके मन में यही भावना है, कभी खुशी कभी गम, कभी आनंद आ गया, कभी दुख आ गया। तो इस तरह से जीवन चलता है और फिर हम मर जाते हैं। तो ये एक नॉर्मल जीवन है। ठीक है, हमारी संस्कृति ने क्या कहा, एक ऐसा भी जीवन है जब आपके मन की स्थिति हमेशा परिपूर्ण आनंद में रहेगी। चिदानंद रूपम, चिद मतलब हमेशा, आनंद मतलब परम आनंद में रहेंगे। आपके भीतर ऐसा संभव है कि आपके भीतर हमेशा आनंद रहेगा। ऐसी मन की स्थिति पॉसिबल है, ऐसा हमारे संस्कृति में कहते हैं। और इस स्थिति को पा लेना, ये मन की स्थिति को पा लेना, ये जीवन का परमोच्च, सबसे श्रेष्ठ काम है। जैसे हम बच्चे छोटे होते हैं ना, हम बच्चों को सिखाते हैं, भाई इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, पैसा कमाओ, समाज में नाम बनाओ। ये नॉर्मल बात है। लेकिन हमारी संस्कृति ये कहती है, मन की स्थिति ऐसी बना लो कि परम आनंद में हमेशा रहें आप। तो शंकराचार्य थे 2500 साल पहले, उन्होंने बोला मुझे तो बस ये जान लेना है, परम ज्ञान पा लेना है। तो वो 8 साल के थे, गुरु की खोज में चले गए। गुरु की खोज में गए, गुरु ने पूछा, बोलो कौन हो तुम? हू आर यू? कौन है आप? जैसे हमको लोग पूछते हैं आप कौन है? हमको लोग पूछेंगे आप कौन है? तो हम बोलेंगे मैं इंजीनियर हूँ, मैं बिज़नेसमैन हूँ, मैं हस्बैंड हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। शंकराचार्य ने आप कौन है गुरु ने पूछा, उसके जवाब में शंकराचार्य ने एक श्लोक कहा, स्तोत्र कहा। क्या कहा? मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहम, ऐसे करके पूरा श्लोक है, बहुत बड़ा है। पर आज हम तो ये श्लोक के ऊपर बात करेंगे। मुझे पसंद है, मैं सालों से ये बोलता हूँ प्रार्थना में, तो समझने जैसी बात है। तो भगवान शंकराचार्य ने ये कहा, मनो बुद्ध अहंकार चित्तानि नाहम। तो ये श्लोक को समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों कहा। ऐसे नहीं कहा मैं शंकराचार्य ब्राह्मण हूं, ऐसा कुछ नहीं कहा।
ये बोला, मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहम न चक्षुत्र जीवे न च घ्राण नेत्रे न च्यवम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिव शिव। बड़ा श्लोक है, पर हम एक-एक करके समझेंगे उसको। क्यों समझेंगे? क्योंकि ये चीज़ समझने से आनंद के, खुशी के और लंबे समय तक आनंद टिकने के द्वार, रास्ते खुल सकते हैं। संस्कृत समझने में हमको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आनंद पाने में, मज़ा करने में सबको इंटरेस्ट है। मज़ा की खोज में कितना हम घूमते रहते हैं कि मज़ा चाहिए, मज़ा चाहिए। तो मज़ा पाने का, आनंद पाने का रास्ता, मास्टर की मास्टर की ये इसमें से मिल सकती है। तो इसके लिए हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। अभी ये जो पूरा श्लोक है वो चालू कैसे होता है? हू आर यू? कौन है आप? आपको पूछेंगे कौन है आप? तो हम भी सोचेंगे मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? फलाना हूँ, इसका बेटा हूँ, इसका पति हूँ, इसका ये हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, पैसे वाला हूँ, ये मैं फलाना प्रेसिडेंट हूँ, ये मैं मैं इधर नेशनल कमिटी मेंबर हूँ, अमेरिकन हूँ, इंडियन हूँ, हिंदू हूँ। ये सब हम सोचते हैं हम कौन हैं, ये हमने सोचा है। शंकराचार्य कहते हैं ये सब जो सोच विचार है, ये आप नहीं है। अभी हमारे लिए देखिए, अभी आज जो हम बात करने वाले हैं ना, ये हमारे जीवन का अनुभव क्या है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। कोई ऐसे फिलॉसफी की या ऐसी बात नहीं करने वाले हैं। कोई मिस्ट्री मिस्ट्री रहस्य की कोई बात नहीं करें, जीवन का सीधा-साधा अनुभव क्या है? तो ये जीवन का जो हमारा अनुभव है, उसको स्वयं देखेंगे, खुद देखेंगे। आने वाले बस 15-20 मिनट, आधे घंटे का एक सेशन है हमारा। तो ये सेशन में देख लेंगे कि मैं क्या हूँ? कौन हूँ मैं? खुद के लिए मैं कौन हूँ? अभी इस बात को समझने से पहले मैं एक बात कहूँ, आप ये सोच के चलेंगे, हम ये सोच के चलेंगे कि ये हमारा पूरा जो जीवन है ना, ये एक निर्णय की श्रृंखला है, डिसीजंस, चॉइसेस हमने लिए हैं। ये पूरा जो जर्नी है, डिसीजन का जर्नी है। आपने क्या-क्या डिसीजन लिए? कहाँ पढ़ना है? कौन-सी लाइन पढ़नी है? कौन-सी कॉलेज में जाना है? कौन-सा बिज़नेस करना है? किसको पार्टनर बनाना है? किसको नौकरी पे रखना है? शादी करनी कि नहीं करनी? शादी करनी किससे करनी है? बच्चों को कैसे बड़ा करना है? ये सब आपने निर्णय लिए। कहाँ रहना है? मुंबई में रहना है, बोरिवली में, कांदिवली में, पार्ला में, अमेरिका में, ये सब हमने निर्णय लिए। योगा करना कि नहीं करना? मंदिर जाना कि नहीं जाना? ये लेक्चर में आना कि नहीं आना? ये अभी सेशन में आना कि नहीं है? आपने निर्णय लिया। आपकी मर्ज़ी और आपकी मर्ज़ी है। आपने अभी निर्णय लिया, अभी आप निर्णय बदल भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं बीच में से। तो ये पूरा जो जीवन है एक निर्णय की श्रृंखला है। सभी निर्णय का हमारे जीवन पे असर होता है। कुछ ना कुछ तो असर होता है। आपने कौन-सा कॉलेज में पढ़ाई किया उसका थोड़ा असर तो होता है। कौन-सा बिज़नेस किया उसका भी थोड़ा असर होता है। लेकिन एक निर्णय ऐसा है ना जिसका हमारे जीवन पे बहुत बड़ा असर है। वो जीवन भर चलता है वो असर। ऐसा डिसीजन है एक। हज़ारों डिसीजन लिए हैं हमने। एक डिसीजन जो हमारे जीवन को पूरी तरह चलाता है और जन्म से लेके मृत्यु तक रहता है, उसका असर। वो डिसीजन कौन-सा है? वो डिसीजन इस बात का है कि आपने ये डिसीजन लिया कि आप कौन हैं? कौन हैं आप? अभी जो डिसीजन ले अभी अभी इतना नेचुरल लगता है ना, ऐसे नहीं लगता कि कभी एक बार मैंने ये डिसीजन लिया था। ये मेरा डिसीजन था। अभी तो आपने खुद को वो बना दिया, हमने वो खुद को बना दिया और ऐसे ऐसे ही रहते हैं, ऐसे ही रहते हैं। तो भूल भी गए कि ये मैंने खुद को बनाया।
जैसे अभी एक मैं आपको बात कहूँ, हमारी अभी वेक अभी हम घर में ही 4 लोग हैं। मैं, अल्पा, मेरी बेटी हेताली और हेतांश 4 लोग हैं हम, घर में पूरा दिन। तो कल बात कर रहे थे, अभी बातें बातें करते रहते हैं फिर, बात कर रहे थे, तो मैंने बोला कि माधुरी दीक्षित बातें चल रही थी, कुछ पिक्चर की बात आ गई, तो मैंने बोला माधुरी दीक्षित मेरी फ़ेवरेट हीरोइन है। तो मेरी बेटी बोलती है 20 साल हो गया मेरी बेटी को। बोलते पप्पा आपकी माधुरी दीक्षित अब फ़ेवरेट हीरोइन? तो अभी उसको लगता है ये पापा की फ़ेवरेट हीरोइन वो भी माधुरी दीक्षित। फिर मैंने बोला नहीं, नहीं एक्टिंग अच्छी है उसकी। तो मेरी वाइफ़ भी बोलती है हाँ, बोलो, बोलो एक्टिंग अच्छी है। माधुरी दीक्षित अच्छी नहीं है, उसकी एक्टिंग अच्छी है। तो भूल ही गए कि कभी कॉलेज में भी थे, शादी भी नहीं हुई थी। माधुरी दीक्षित का मूवी भी देखा था, अच्छी है, एक्टिंग भी अच्छी है। लेकिन ये हमने निर्णय लिया कि हम अभी शादीशुदा हो गए, तो कभी माधुरी दीक्षित की बात ही मत करो। मामला खत्म हो गया। तो भूल गए कि कभी आप भी कॉलेज में थे, कभी मूवी देखा करते थे, कैंटीन में जाया करते थे। ये पूरा अस्तित्व भूल गए। वैसे हम एक डिसीजन लेते हैं और वो डिसीजन के पहले का अस्तित्व भूल जाते हैं। और वो डिसीजन के बाद का जो हमारा अस्तित्व है कि मैं ये हूं, यही हमको याद रहता है। तो ऐसे बन जाते, जो डिसीजन आपने खुद के बारे में लिया वैसे आप बन जाते हैं। और कैसे लेते हैं हम डिसीजन कि मैं कौन हूं? लोग हमको बोलते हैं तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ऐसे हो, वैसे हो, तो हम स्वीकार कर लेते हैं। तो शंकराचार्य क्या बोलते हैं? पहले पहले श्लोक में 4 चीज़ लेते हैं। अभी भारतीय संस्कृति बोलती है कि एक ये बाह्य दुनिया है, बाहर की दुनिया है, एक अंतःकरण है, एक अंदर की दुनिया है। अंतःकरण, एक टेक्निकल वर्ड एक्चुअली, अंतःकरण, ये अंदर की आपकी दुनिया है। जैसे बाहर की दुनिया है, बाहर की दुनिया में अलग-अलग कंट्री है, अलग-अलग सिटी है, अलग-अलग आइटम है, पलंग है, पंखा है, लैपटॉप है, मोबाइल है। वैसे आपके अंदर की दुनिया में 4 चीज़, ये वेदों के ज़माने से, हज़ारों सालों से हमारी संस्कृति ने इस 4 चीज़ को अंतःकरण का पार्ट माना। ये आपके अंदर है। कौन-सी चीज़ है? मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। अभी पहले मन लेते हैं। क्या है मन? मन मतलब हमारे मन में जो विचार चलते हैं, संकल्प और विकल्प चलते हैं। जैसे अभी ये प्रोग्राम में आप आ गए, तो मन में सोचा भी होगा अभी जाऊँ कि नहीं जाऊँ? ये लेक्चर सुनना कि नहीं सुनना? मेरे को तो कुछ सुनना ही नहीं है, मेरे को लगता है अच्छा नहीं है, मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है। फिर सोचा नहीं चलो चले जाते हैं, देखते तो हैं क्या है, सुनेंगे, शायद कुछ जानकारी मिल जाए। तो संकल्प विकल्प चलते रहते हैं। अभी 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 बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन तभी भी संकल्प विकल्प चलते हैं कि ये ठीक बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे। ये बात बरोबर है, गलत है? ये बात करने की क्या फ़ायदा है? तो मन में संकल्प विकल्प चलते रहते हैं और हम बोलते भी आज मेरा मन नहीं है। किसी को आप बोलो चलो एक्सरसाइज़ करो, योगा करो, नहीं आज मेरा मन नहीं है। तो हम मन के साथ जुड़ गए। जो मेरा मन कहेगा वही करूँगा मैं। ऐसे हम बोलते भी हैं। मेरा मन करेगा वो मैं मतलब कौन? मेरा मन। मेरे मन में जो विचार आए बस मैं वही हूँ। तो हमने हमारे अस्तित्व को हमारे मन का अस्तित्व बना दिया। हमारे मन में क्या चलता है, उसको हम बोलते हैं मैं हूँ। अपने जो विचार चलते हैं ना, उसको हम सोचते हैं मैं हूँ।
अब ना किसी ने आपके विचार का खंडन कर दिया कि ये क्या है, ये क्या। अभी कल ही मेरा एक हमारे इंडिया से फ़ोन आया, किसी ने बोला ये बहुत बड़ी समस्या है, कोरोना वायरस की बहुत बड़ी समस्या है और खराब होएगा। मैं बोला अभी तो सब यूरोप कंट्रोल में आ गया है, एशिया में तो है ही नहीं प्रॉब्लम, बहुत कंट्रोल में है। और अमेरिका के एक्सपर्ट ऐसे बोल रहे हैं कि 30 अप्रैल तक हो जाएगा कंट्रोल। और ऐसे भी हर महीने दुनिया में 50 लाख लोग गुजर जाते हैं। तो मार्च महीने में 50,000 गुजर गए, ज़्यादा बड़ी दुःख की बात है, खराब हुआ। पर ये इतनी भी बड़ी उसने बोला ये वर्ल्ड वॉर जितनी बड़ी समस्या हो गई। इतनी बड़ी तो समस्या नहीं है। उनको बुरा लग गया। बोला आपको हितेन भाई कुछ नॉलेज नहीं है, बोलो मत कुछ। समझते नहीं हैं आप, इतनी बड़ी समस्या है। बोला ठीक है भाई, बड़ी समस्या है। हमारे विचारों का कोई खंडन करेंगे, तो हमें दुःख लग जाता है। हम मानते हैं, ऐसा मानते हैं कि बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, बहुत बड़ी समस्या है। तो हम मन के साथ जुड़ गए। जो मन में विचार चलते हैं, हमको लगता है मैं हूं। आपके विचार गलत हो गए, तो लगता है मैं गलत हो गया। आप कहां, विचार कहां, जाने दो। हम बचपन से विचारों के साथ, मन के साथ, संकल्प विकल्प के साथ जुड़ गए। बच्चों को भी हम क्या बोलते हैं? तेरा मन क्या है? तेरे मन में क्या है वो बोलो। तेरा मन क्या करता है? क्या कौन सा खाना खाने का है? तभी उसको मालूम पड़ता है मेरा मन जो है वो मैं हूं। तो मन का हमारे ऊपर कंट्रोल आ गया। हमको ये कल्पना ही नहीं है कि हमारे मन को छोड़कर भी हमारा अस्तित्व है। मन में कुछ भी चलने दो। मन में कुछ भी चलने दो। मन होगा कि नहीं होएगा, हम एक्सरसाइज करेंगे करेंगे, बस खत्म। योगा करना ही है। मन होएगा कि नहीं होएगा, तो आप अगर ऐसा निर्णय ले लेंगे तो उसको बुद्धि बोलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है। तो मन फिर खत्म हो गया, तो आपको ये महसूस होगा आप मन से ऊपर हैं। मन से भी ऊपर है। बहुत सारे लोग तो मन के लेवल पे ही अटक गए। मैं मन ही हूं बस। अभी मेरा ये मूड है तो मैं ये करूंगा। अभी मेरा मूड चेंज हो गया तो मैं ये करूंगा। बस खत्म। मेरा मूड पे चलता है सब। तो ऐसा मन मन से एक एकाकार हो गए। मन से एक लीन हो गए। और वो खुश भी होते हैं कि मैं मेरे मन से जीता हूं। मेरा मन का कोई भरोसा नहीं। मेरे मन में आया मैं करूंगा। तो ये मन आप नहीं है। हमने सीख लिया ही है कि मैं मन हूं। ये कोई भी विचार आप नहीं है। शंकराचार्य पहला ही स्टेटमेंट ऐसा बोलते हैं, मनो मन नहीं है आप। चलने दो, कुछ भी चलता है ना, जाओ, रहने दो। मन में जाने दो, जो आता है आने दो। आप नहीं है। दूसरा बोला बुद्धि। बुद्धि मतलब इंटेलेक्ट, पावर टू डिसाइड। तो एक तो पहला हो गया मन, सब संकल्प विकल्प चल रहे हैं, विचार चल रहे हैं, दुनिया को परसीव कर रहे हैं। फिर एक आ गया बुद्धि। फिर आपने निर्णय लिया मैं ऐसे करूंगा। कुछ लोग होते हैं, हम सब हमारी बुद्धि से हम बहुत जुड़ जाते हैं। अपने निर्णय जो लेते हैं ना, मुझे लगता है मेरा निर्णय मतलब मेरा निर्णय गलत नहीं होना चाहिए। जैसे स्टॉक मार्केट में क्या होता है, कोई आदमी ने स्टॉक ले लिया, निर्णय लिया, सब विचार करके लिया, ये शेयर लेने गए। अभी तो दिवाला पिट गया। तो वो जो आदमी, उसने निर्णय लिया, और बोलते मेरा तो निर्णय गलत नहीं होना चाहिए, तो और ज्यादा शेयर लेगा। क्यों? मैं कौन, मेरा निर्णय गलत मतलब मैं मर गया। किसी को ऐसा हो गया ना, ऐसा एक्सेप्ट करने का कि भाई मेरा निर्णय गलत है,
अभी मैं 25 साल से ये सॉफ्टवेयर का काम करता हूँ। 500 गलत निर्णय ले लिए, 1000 ले लिए। किया, ट्राई किया, ये निर्णय लिया, नहीं चला तो बंद कर दो। कोशिश किया, ये सॉफ्टवेयर बनाया, ये पोर्टल बनाया, ऐसा किया, वैसा किया, इधर ऑफ़िस किया, उधर ऑफ़िस किया, नहीं चला तो क्या करेंगे? बंद कर दो। तो हम जनरली क्या करते हैं, हमारे निर्णय के साथ जुड़ जाते हैं, हमारी बुद्धि के साथ। ऐसे लगता है कि मेरा निर्णय गलत हो गया मतलब मेरी बुद्धि गलत हो गई, बुद्धि गलत हो गई तो मैं गलत हो गया। आप कैसे गलत होएँगे? आप तो बुद्धि से भी ऊपर हैं, बुद्धि से कुछ लेना-देना नहीं। बुद्धि से तो हम बहुत आइडेंटिफाइड हैं। अब किसी को बोलते बहुत होशियार है, ये होशियार है मतलब क्या है? उसकी बुद्धि होशियार है, निर्णय अच्छे लेते हैं। तो शंकराचार्य जी कहते हैं आप बुद्धि भी नहीं है, मन भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है। देखिए महसूस करिए कि आप सोचिए कि मैं मन भी नहीं हूँ, बुद्धि भी नहीं हूँ। अभी तक यही मान के चल रहे हैं मैं मन हूँ, बुद्धि हूँ, मेरी बुद्धि, मेरा मन, कुछ नहीं है। आप बहुत अलग हैं। इसलिए शंकराचार्य ने एक ये कहा एग्ज़ाम्पल दिया है कि रात के अंधेरे में रस्सी होती है ना रस्सी, रस्सी साँप जैसी दिखाई देती है। रस्सी में साँप नहीं है, ये अंधेरा है, गौर से देखा नहीं, तो रस्सी साँप जैसी दिखाई देनी पड़ती है और डर लगता है, रस्सी को देख के डर लगता है ही नहीं कुछ। वैसे हम गौर से देखते नहीं हैं, ध्यान से देखते नहीं हैं अंदर, तो लगता है मन मैं हूँ, बुद्धि मैं हूँ। तीसरा शंकराचार्य ने कहा अहंकार। अहम मतलब मैं, आकार मतलब मैंने जो बनाया, खुद को बना ईगो, मैं ये हूँ, ये मैं फलाना-फलाना हूँ, प्रेसिडेंट हूँ, फलाना गुड मदर हूँ, गुड वाइफ हूँ। इंडिया में सब रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा देखो इंडिया और अमेरिका में एक फ़र्क क्या है? इंडिया में हम संबंधों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। हमारी आइडेंटिटी जो होती है ना, वो संबंधों से जुड़ी है और अमेरिका में ज़्यादा क्या होता है, लोगों की आइडेंटिटी जो है, वो उनकी सक्सेस से जुड़ी है, पोज़ेशन से जुड़ी है। जैसे एक फ़र्क लेते हैं, अब इंडिया में लोग ज़्यादा ऐसे सोचते हैं, मैं एक अच्छा लड़का हूँ, एक पुत्र हूँ, एक पिता हूँ, एक अच्छा भाई हूँ, अच्छा पति हूँ, पत्नी हूँ, अच्छी माँ हूँ। बहुत ज़्यादा आइडेंटिफ़ाइड हम इस बात से होते हैं। ये लोगों का अहंकार होता है। अहंकार मतलब खराब सेंस में नहीं है, घमंड नहीं बोल रहे, घमंड नहीं बोल रहे। अहंकार का मतलब घमंड नहीं है, यहाँ पे अहंकार का मतलब कि आपने क्या सोच लिया कि आप क्या हैं, कि मैं अच्छी माँ हूँ। ये इंडिया में हम रिलेशनशिप के संदर्भ में ज़्यादा सोचते हैं कि हम कौन हैं। अमेरिका में ज़्यादा लोग सोचते हैं कि मेरे पास पोर्श गाड़ी है, मेरे पास टेस्ला है, मेरे पास पैसा है, बड़ा घर है बिलियन डॉलर का। तो पोज़ेशन के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। आइडेंटिटी पोज़ेशन से लिंक्ड हो गई। जो भी हो गया, लेकिन ये जो आपने सोचा ना कि मैं ये हूँ, वो भी आप नहीं है, वो भी आप नहीं है। रिलेशनशिप की आइडेंटिटी भी आप नहीं है, पोज़ेशन आप अहंकार है ही नहीं। ऐसा नहीं कि आपने सोचा, लोग भी आपके बारे में सोचते हैं कि हाँ बाबा देखो ये तो बहुत अच्छा आदमी है, ये अच्छी माँ है, अच्छी बहू है। इंडिया में बहू भी बहुत बड़ा आइडेंटिटी है, बहू अच्छी होनी चाहिए और पैसे वाले लोग हैं उनको ये भी बोलते हैं इनकी गाड़ी देखो कितनी बड़ी है, टेस्ला गाड़ी है, कमाल है।
तो ये जो अहंकार बना दिया, वो भी आप नहीं है। आखिर में शंकराचार्य ये भी कहते हैं, चित्त भी आप नहीं है। तो 4 चीज़ें हैं अंतःकरण में, मन आप नहीं है, बुद्धि आप नहीं है, अहंकार नहीं है, चित्त, चित्त मतलब पावर टू परसीव, कॉन्शियसनेस, अनुभव महसूस करने की क्षमता। कुछ लोग हैं ना चीज़ें महसूस करते हैं, फ़ील करते हैं। महसूस तो कर सकते हैं ना कि अभी समझ लीजिए मैं आपके सामने हूँ, आप मुझे महसूस करते हैं। लोगों को लोगों की भावनाओं को महसूस करते हैं, लोगों को महसूस करते हैं। महसूस करने की क्षमता हमारे पास है, हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, हमारे भीतर भी जो चल रहा है उसको महसूस कर सकते हैं। तो हम इस बात से तो जुड़े जुड़ यही तो जीवन है ना कि महसूस कर पाते हैं, कॉन्शियसनेस है। शंकराचार्य ये बोल रहे हैं, चित्त भी आप नहीं है, ये भी आप नहीं है, मन भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, अहंकार भी नहीं है, चित्त भी नहीं। ये अंतःकरण के अंदर जो 4 चीज़ है अंदर, आपके भीतर, हमारे भीतर, ये 4 चीज़ आपको ही दि हमको ही दिख आपकी आपको दिखेगी। सबको अपने 4 चीज़ जो अंदर है दिखेगी, कि आपके मन में संकल्प-विकल्प कैसे कौन से चलते हैं, आपने निर्णय कौन से लिए, बुद्धि कौन-सी है आपकी, इंटेलेक्ट क्या है, आपने किस अहंकार किस बात का मतलब किस चीज़ से आपने खुद को आइडेंटिफ़ाई किया है, मैं पत्नी हूँ या मैं बहू हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं अच्छी ये हूँ, माँ हूँ या मैं पैसे वाला हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, होशियार हूँ, जो भी आपने खुद को आइडेंटिफ़ाई किया। ये आइडेंटिफ़िकेशन क्या है और कॉन्शसनेस, ये 4 के 4 हम नहीं हैं। देखिए हमारा जीवन जो चलता है ना, खुद की पहचान से चलता है कि मैं ये हूँ। सुबह-सुबह उठ गए तो मालूम पड़ता है मैं ये हूँ, मुझे ये करना है। आज सुबह मैं उठ गया, मुझे मालूम है अरे मैं ये कंपनी का सीईओ हूँ, मेरे को ये काम करना है। खुद की पहचान से काम निकलते हैं और ये सब पहचान हमारी जो है ना, मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, वो हम नहीं हैं। तो क्या है फिर? तो हम क्या हैं? अगर ये 4 चीज़ नहीं है, तो क्या रह गया? तो शंकराचार्य ऐसा बोलते हैं। अभी ये 4 चीज़ का हमको डायरेक्ट अनुभव है। मन का डायरेक्ट अनुभव है, बुद्धि का है, अहंकार का है, चित्त का है, डायरेक्ट अनुभव है। रोज़ का अभी अनुभव है, अभी का अभी मन में अनुभव होएगा। संकल्प-विकल्प चल रहे हैं, अभी मालूम पड़ेगा। ये 4 आप नहीं है, तो कौन है? ये 4 नहीं है, गया, निकाल दो। और देखो, ये ये छोटा-सा हमारा सेशन अभी कंप्लीट करेंगे, लेकिन ये बहुत पावरफुल है। क्यों? ये निर्णय ही पावरफुल है कि आप कौन हैं, ये निर्णय चेंज होता है ना, तो जीवन चेंज हो जाता है। जैसे एक एक लड़की है, शादी नहीं हुई, तो वो कौन है? एक सिंगल अनमैरिड लड़की है। शादी कर ली, द मोमेंट वो शादी हो गई, तो वो एक अलग व्यक्ति बन गए। क्यों? उसका निर्णय बदल गया, वो खुद बदल गई, मैं मैरिड हूँ। मेन के लिए भी ऐसा है। तो शादी हो गई, अभी माधुरी दीक्षित भूल जाओ। तो एम एक निर्णय बदलने से पूरा जीवन बदल जाता है। छोट निर्णय तो 1 सेकंड में बदल सकते हैं और पूरा जीवन फिर बदल जाता है। तो अभी तक हमारा निर्णय क्या है? मैं मन हूँ, बुद्धि हूँ, अहंकार हूँ, चित्त हूँ। ये आपने निर्णय लिया है, बदल सकते हैं। हमने निर्णय लिया, हम बदल सकते हैं, बदल सकते हैं हम। तो शंकराचार्य क्या बोलते हैं? कौन है आप? हम कौन हैं? हम कौन हैं? शंकराचार्य ऐसा बोलते हैं, चिदानंद रूप शिवम शिवम। आप हम ये हैं, हमारा जो रॉ मटेरियल है ना,
जैसे रोटी जो है गेहूँ की बनती है, चावल राइस के बनते हैं, वैसे हमारा जो रॉ मटेरियल हमको बनाने में यूज़ हुआ है, वो है आनंद, चिदानंद रूपम। आनंद के रूप हैं, हमेशा के लिए, ऐसा भगवान बोलते हैं। अभी अभी शायद हमको इतना अनुभव तो नहीं होएगा ना, कैसे होएगा? पर मान के चलेंगे कि हम चिदानंद रूपा शिवम शिवम है। इतना याद रखेंगे। कभी अभी हम लोग मंगलवार को अभी सेशन कंप्लीट करेंगे, मंगलवार को मिलेंगे। मंगलवार को मिलेंगे, उसके पहले बहुत अभी आज शुक्रवार हो गया ना, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, 4 दिन में 400 बातें ऐसी होगी, तो मालूम पड़ेगा मैं दुखी हो गया। हम दुखी हो गए, हमारे निर्णय गलत हो गए। तो अब खुद को याद दिलाना है कि आप कौन हैं, हम कौन हैं? चिदानंद रूप शिवम शिवम। कोई कितना भी बोले, आप अपना नाम तो चेंज नहीं करेंगे ना। कोई कितना भी बोले तुम्हारा नाम ये नहीं है, तुम्हारा नाम फलाना है। बोले नहीं, मेरा नाम तो मुझे मालूम है। वैसे आप आनंद रूप हैं, ऐसा शंकराचार्य बोल रहे हैं। मान के चलेंगे, श्रद्धा रखेंगे। तो मन, बुद्धि, अहंकार में चेंजेस आएँगे। लेकिन आपका जो बेसिक हमारा जो बेसिक रॉ मटेरियल है, वो आनंद है। तो ये बातें आपने सुनी, आप सबने पार्टिसिपेट किया। अभी इंडिया में ओहो! इंडिया में करीबन 10-35 हो गए होंगे। मुझे बड़ी खुशी हुई, आप सबने आए ऑनलाइन। आपको कोई क्वेश्चन है तो लिख सकते हैं। आपको कुछ शेयर करना है तो भी लिख सकते हैं। आज की बात देखिए, मैं कोई ऐसे कोई ज्ञानी वगैरह कुछ नहीं हूँ, ये बाल-बच्चों वाला आदमी हूँ। तो कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको क्या बात अच्छी लगी वो आप लिख सकते हैं। क्या बात आपके लिए वैल्यूएबल है, जिससे आपको फ़ायदा हुआ, वो शेयर कर सकते हैं। और आप सब यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत-बहुत आपका धन्यवाद। बड़ी खुशी हुई। बहुत इंडिया में मिस करता हूँ मैं। इंडिया तो मेरे लिए फ़ेवरेट है। यहाँ आ गए 1 साल से, लेकिन इंडिया को रोज़ याद करता हूँ। तो अभी इतने सारे हमारे परिवार वाले, सब दोस्त, हमारे स्टाफ, हमारे साधक, साकार ट्रस्ट वाले सब आ गए ऑनलाइन, तो आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, आपको देखकर। और अभी मंगलवार को फिर 10 बजे करेंगे। ये वीडियो जो है ना हमने रिकॉर्ड किया है ना, ये ऑनलाइन रहेगा। तो आप वापस चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। और ये जो मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये टेक्निकल वर्ड्स हैं। टेक्निकल वर्ड्स हैं। जैसे डॉक्टर्स होते हैं ना, उनके टेक्निकल वर्ड्स होते हैं। वैसे मन का इंडियन कल्चर में क्या टेक्निकल वर्ड है, मतलब क्या है, उसकी लिंक्स मैंने भेजी है, तो आपको ज़्यादा रिसर्च करना है, तो कर सकते हैं। मन में क्या-क्या इंक्लूडेड है, बुद्धि में क्या-क्या इंक्लूडेड है, अहंकार में क्या-क्या इंक्लूडेड है। तो ये वीक में ऑब्ज़र्व करेंगे कि हमने किस चीज़ से आप आइडेंटिफ़ाई हो गए और अपना ये पावर पहचानेंगे। हमारा ये पावर है, हमारे पास ताकत है। जो चीज़ से आइडेंटिफ़ाई हो गए उसको निकाल सकते हैं और नई चीज़ हम बना सकते हैं कि हम ये हैं। शुरू में थोड़ा नया लगता है। शुरू में नया लगेगा कि अभी मैं पहले ये था, अभी ये बन गया। पहले शादी नहीं हुई थी, अभी शादी हो गई। शुरू में नया लग गया, फिर वो एडजस्ट हो जाता है। वैसे अभी नया एक बना लेंगे, मैं कौन हूँ? चिदानंद रूपम। ऐसे लोगों को ज़्यादा बोलना मत, नहीं तो लोग बोलेंगे क्या ये कोरोना वायरस का प्रॉब्लम चल रहा है, आप बोल रहे हैं चिदानंद रूपम, पागल है क्या? तो खुद ही समझ लो खाली, अभी तो टेम्परेरी टेम्परेरी खुद समझ लो। ओके?
ठीक है, बहुत-बहुत आप सबका धन्यवाद। लेट मी गो थ्रू आपके कमेंट्स वगैरह मैं पढ़ लेता हूँ और लेट मी सी।